कि जिन्होंने इस लड़ाई को आज दिल्ली में लेकर आए। मैं सलाम करता हूं राधिका अम्मा को। इस सरकार को लग रहा था, एबीवीपी के गुंडों को लग रहा था, आरएसएस को लग रहा था, अप्पा राव को लग रहा था कि रोहित को मार के हम सबको सबक सिखाएंगे और रोहित को मार के हम सबको खत्म कर देंगे। आपने एक रोहित को मारा है। आप इस सभा में आके देखिए और इस देश में जाके देखिए, आज लाखों करोड़ों रोहित शामिल हैं। और वो लाखों करोड़ों रोहित जब तक चैन की सांस नहीं लेंगे, जब तक वो नजीब को वापस ढूंढ के नहीं लाते। वो लाखों करोड़ों रोहित जब तक चैन की सांस नहीं लेंगे, जब तक माजिद को वापस ढूंढ के नहीं लाते। वो रोहित वेमुला जब तक सांस नहीं लेगा, जब तक वो जुनैद को, पहलू खान को, अखलाक को और वो तमाम लोग जिनके खिलाफ जुल्म हुआ, जब तक उन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, रोहित वेमुला हम सब की लड़ाई में, हम सब में जिंदा है और जिंदा रहेगा और इस सरकार को गिराएगा। सीबीआई आज बोल रहा है कि उस रिपोर्ट, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को बंद कर देना चाहता है। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का क्लोजर रिपोर्ट वो वहां कोर्ट में लाना चाहता है। मैं सीबीआई से सवाल पूछता हूं, इतने सालों में आपने क्या किया है जो आप इस इन्वेस्टिगेशन को बंद करना चाहते हैं? आज तक उन लोगों ने, जिन लोगों ने नजीब को पीटा, जिन लोगों ने 14 अक्टूबर को नजीब से जान से मार देने की धमकी दी, आज तक उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। आज से 2 महीने पहले सीबीआई ने मुझको और नदीम खान को इंटरोगेशन के लिए बुलाया था। इस घटना को मैं 24 घंटे बाद जाना। नदीम खान इस घटना से 7 दिन बाद प्रोटेस्ट में शामिल हुए, लेकिन इंटरोगेशन के लिए हमको बुलाया जा रहा है और एबीवीपी के लोगों को छूट दी जा रही है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं सीबीआई से, आप किस आधार पर इस इन्वेस्टिगेशन को बंद करना चाहते हैं? जबकि कोर्ट ने यह बात मानी है कि दिल्ली पुलिस ने झूठा गवाह पेश किया था कोर्ट के अंदर, ये गवाही देने के लिए कि नजीब को हम जामिया छोड़कर आए थे, कोटे वाले को लेकर आए थे और उसको जामिया में देखा गया। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आप किस आधार पर इस इन्वेस्टिगेशन को बंद करना चाहते हैं? जब कोर्ट ने पाया है कि आप पुराने डेट का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर आते थे और डेट बदल के सीबीआई उसको अगली डेट पे लेकर आता था, तो किस आधार पे आप इस इन्वेस्टिगेशन को बंद करना चाहते हैं? ये इन्वेस्टिगेशन जब तक बंद नहीं होगा, जब तक उन सारे पुलिस कर्मियों को, चाहे वो सीबीआई में हो चाहे वो दिल्ली पुलिस में हो, जिन्होंने झूठे गवाह पेश किए, जिन्होंने झूठे सबूत पेश किए, और वो तमाम पत्रकार या पत्रकार बोलने वाले वो लोग जिन्होंने नजीब के बारे में झूठी अफवाहें न्यूज के तौर पर पेश करी, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, ये नजीब के इंसाफ की लड़ाई उस चीज को भी शामिल करती है। आज जिस तरीके से सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट देना चाहती है, उसी तरीके से सरकार अलग अलग कमेटियां बना के, पिछले साल रिपोर्ट आई थी रूपनवाल कमीशन रिपोर्ट की, जिस कमेटी का ये मैंडेट ही नहीं था, तो इस चीज को देखें कि रोहित वेमुला की जाति क्या है। उसका पूरा का पूरा कमेटी का फोकस सिर्फ इस चीज पे था कि रोहित वेमुला को किसी तरीके से हम दलित साबित ना करें, ये साबित कर दें कि वो दलित नहीं है। पूरा का पूरा फोकस उस चीज पे रहा। किसी तरीके से अप्पा राव को बचा लिया जाए, किसी तरीके से जेएनयू में जिन लोगों ने नजीब को पीटा था उन लोगों को बचा लिया जाए, यही इस सरकार की साजिश है। एक आखिरी बात मैं बोल के बात खत्म करूंगा। वो क्या चीज है जो नजीब के संघर्ष को और रोहित के संघर्ष को जोड़ती है? अगर आप नजीब को देखें, अगर आप नजीब के परिवार को देखें, अगर नजीब जिस समुदाय से आता था, जिस बैकग्राउंड से था, अगर आप उसको देखें, और अगर आप रोहित वेमुला को देखें, रोहित वेमुला के परिवार को देखें, और जिस समुदाय से आता था उस समुदाय को देखें, आज कुछ लोग, कुछ दलित, कुछ मुसलमान, कुछ आदिवासी, कुछ पिछड़े जो लोग आज उच्च शिक्षा में आए हैं, उन लोगों को एक संदेश है कि अगर तुम उच्च शिक्षा में आओगे, जिस तरीके से नजीब को गायब किया, जिस तरीके से रोहित को अपनी जान लेने में मजबूर किया, तुम्हारे साथ भी यही असर होगा। आज जब नजीब को गायब कर दिया गया है, आप तमाम लोग खुद सोचिए, कोई बदायूं से, उस मोहल्ले से जहां नजीब रहता था, कोई और माँ, कोई और पिता अपने बेटे को पढ़ने के लिए दिल्ली भेजेगा? जब नजीब का एडमिशन जेएनयू में हुआ था तो उसकी माँ ने उसको बोला था जेएनयू मत जाओ, जेएनयू का माहौल खराब है, तुम जामिया जाओ। उसने ये बात बोली कि मैं जेएनयू जाना चाहता हूं, देश का वरिष्ठ यूनिवर्सिटी है, मुझको यह मौका मिला कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ पाऊं, और उसको गायब करके आज वो सब लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि जेएनयू में तुम मत आना, एचसीयू में तुम मत आना। जो लोग पहली पीढ़ी है जो उच्च शिक्षा में आए हैं, उनको बेदखल करने की ये साजिश है, और यही इनकी मनुवादी सोच है। इनकी मनुवादी सोच के अनुसार आपकी जहां पैदाइश होगी वो आपका समाज में जगह तय करेगा। आपकी जगह पैदाइश होगी
वो तय करेगा कि आप शिक्षा में आ पाएंगे, आप शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे या नहीं। और आज इस साजिश को समझना है। उन्होंने एक नजीब गायब किया है, ये हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। उस बदायूं से अगर कोई जेएनयू पढ़ने आना चाहे तो हम तमाम लोगों उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। अगर उस गुंटूर से कोई एचयू पढ़ने आना चाहे तो हम तमाम लोगों उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो महिलाएं हो। आज उच्च शिक्षा में और इस देश में हम सबकी जगह है, हम सबका समान अधिकार है। और सिया तान के हम ये बात को असर्ट करेंगे कि यह हमारा देश है। इस देश से, हमारी यूनिवर्सिटी से आप हमको बेदखल नहीं कर सकते। आखिरी बात, मोदी सरकार ने 2014 में, मोदी साहब ने 2014 में वादा किया था कि अगर मेरी सरकार लाओगे तो सबका साथ और सबका विकास होगा। आज सच्चाई यह है कि गुंडों का साथ है और अंबानी का विकास है। अंबानी की तरफ से, अडानी की तरफ से इस देश में लूट हो रही है और इस लूट के बारे में कोई बात ना किया जाए, इसलिए हमारे देश में भीड़ तैयार करी जा रही है, इसलिए गुंडों की जमात तैयार करी जा रही है। बंदूक लेके मारने आते हैं। आप गुंडों की जमात लाइए, आप भीड़ लाइए, आप किसी को गायब कीजिए, आप किसी को लिंच कीजिए, लेकिन आप इंसाफ की आवाजों को नहीं दबा सकते। हम जुनैद के इंसाफ के लिए लड़ेंगे, हम पहलू खान के इंसाफ के लिए लड़ेंगे, हम रोहित वेमुला के इंसाफ के लिए लड़ेंगे, हम नजीब को लेकर आएंगे। और मोदी साहब, एक बात आप जान लीजिए, जो आने वाला चुनाव 2019 में होने वाला है, ये कोई आम चुनाव नहीं है। एक तरफ आपका घमंड है, आपके 56 इंच का घमंड है, और दूसरी तरफ राधिका वेमुला का, जुनैद की मां का, माजिद की बीवी का और फातिमा नफीस का दर्द है। ये दर्द एक साथ आएगा। उन तमाम लोगों का दर्द है जो नोटबंदी के बाद मर गए, उन तमाम किसानों का दर्द जो आज आत्महत्या कर रहे हैं। ये तमाम दर्द एक मंच पे आएंगे और आपके घमंड को उतारेंगे, आपकी सरकार को गिराएंगे, नजीब को वापस लाएंगे, रोहित को इंसाफ दिलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम, लाल सलाम।